हाल ही में अभी बजट बीता है और बजट के बाद हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी में भी चीज़ें सामान्य ही रही हैं, ना कुछ खुशखबरी मिली है, ना कुछ कम से कम नेगेटिव खबर मिली है। तो मेरा सवाल ये होगा सर कि बजट से, हालांकि हमने पहले भी शो में बात की है, बजट से सही मायने में कितना आप संतुष्ट हैं? हमारी ये बजट से काफ़ी उम्मीदें और आशाएं थी जो पूरी नहीं हुई है, पर हम हमारा काम चालू रखेंगे गवर्नमेंट को समझाने का, गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन करने का कि अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए और ख़ास करके लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। और उसमें जो ये जीएसटी में इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है, उसकी वजह से वो आप इनपुट क्रेडिट और जो 5% जो 45 लाख से ऊपर का घर है उसको 5% जीएसटी भरना पड़ता है। तो इनपुट क्रेडिट और 5% ऐड करते हो तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग में आजकल जीएसटी है वो 14% से लेकर 16% तक जाता है। जो जब जीएसटी आया तब वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 8% था, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में चेंज करते हैं तो 5% का 1% जीएसटी हो सकता है, तो जो 4% अभी ज़्यादा जा रहा है वो ओरिजिनल लिमिट पे आ सकता है। ठीक है राम सर, हमने बजट से पहले बात की थी तो बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे उम्मीदें आपने की थी बजट से, तो वो चैलेंजेस अभी भी हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको? नहीं, अपना प्रेसिडेंट है, ऑलरेडी भी अब बहुत एफर्ट्स लगाया है, वो जारू रखेगा। अभी बताए ना, सो कंटिन्यूस वो कोशिश तो रहेगा। स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन तो चेंज होना ही पड़ेगा। 9 ईयर्स अफोर्डेबल होगा जो हो गया ना, 2017 में 45 लाख का जो कैप लगाया, उससे आज तक कितना इन्फ्लेशन है। सो डेफिनेटली सब लोग सहमत है अपने से, बट डिसीजन में भी हो जाएगा, पक्का हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट्स कंटिन्यूस एफर्ट्स। शेखर भाई, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि नीति आयोग के साथ मिलकर आप लोगों को काफ़ी कुछ अपनी रिसर्च दी हैं या कई आपने रिपोर्ट पेश की हैं, क्या पॉइंट्स आपने पकड़े हैं उसमें और सरकार से किस तरह का आपको आश्वासन मिला है? जो नीति आयोग से या सरकार से जो बात कर रहे हैं वो 3 या 4 पॉइंट मेन है। एक तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन है, राम जी ने बताया 2017 में आया था 60 मीटर फॉर मेट्रो सिटी, 90 मीटर नॉन मेट्रो सिटी, और उसमें एक 45 लाख का कैप है, अपर कैप है। 45 लाख से ज़्यादा होता है तो जीएसटी 5% देना पड़ता है, 45 लाख से नीचे है तो जीएसटी 1% देना पड़ता है। तो ये 9 साल से ये डेफिनेशन है, तो हम बोल रहे हैं कि ये डेफिनेशन में आप 45 लाख की कैप ही मत रखो, क्योंकि घर जो है घर अपनी साइज़ से अफोर्डेबल बनता है, प्राइस से नहीं। दूसरा चीज़ है कि ये जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में एक इनकम के जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से उसको एक लेवल का लोन मिलता है, पर उसको जो उसकी उम्मीद होती है, सपोज उसको 20 लाख का लोन मिलता है, उसकी उम्मीद 40 लाख का घर लेने की, तो उसको 30 लाख की लोन चाहिए, तो उसके लिए उसके पेपर्स कम पड़ते हैं, तो वो उसको बैंक वो लोन नहीं देता है, तो उसको फिर लोन लेने के लिए प्राइवेट फाइनेंसर के पास या एनबीएफसी के पास जाना पड़ता है। वहाँ पर उसको लोन 14% से लेकर 18% के बीच में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जैसे एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ऐसी क्रेडिट गारंटी स्कीम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कर सके तो ये जो खास करके लोअर मिडिल क्लास है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तीसरा पॉइंट है ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट आप जो देख रहे हो वो 2022 में कुछ 50% के ऊपर उसमें सप्लाई था और डिमांड भी वहाँ पर थी, और काफ़ी सारे अफोर्डेबल हाउसिंग में बेनिफिट भी थे। धीरे धीरे सब कम हो गया, बेनिफिट बंद हो गए और लिमिट से एक क्रॉस हो गया। तो ये बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन ओनली ये जो परसेंटेज शेयर है वो 50% से लास्ट ईयर में देखो तो 18% आ गया अफोर्डेबल हाउसिंग का ओवरऑल हाउसिंग सप्लाई में शेयर, और यही डेफिनेशन अगर कंटिन्यू रहा तो मुझे डर है ये 10% से भी नीचे आ जाएगा। इसीलिए सप्लाई के लिए हमने एक थर्ड सजेशन किया है, जो ATIB जो इनकम टैक्स में डेवलपर जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाता था उसको एग्जम्पशन देते थे, या तो एग्जम्पशन की ATIB की स्कीम वापस चालू करे, या तो अभी जो नई इंडस्ट्री लगाता है उसको 115 BAB उसमें 15% टैक्स लगता है, तो ये जो नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसको भी उसमें समावेश करे। ऐसी एक
तीसरी हमारी एक डिमांड है। चौथा ऐसा है कि जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट होता है जो कस्टमर पे करता है वो तो उसके लिए खर्चा है, और जो हाउसिंग लोन देता है जो इंटरेस्ट की उसको इनकम है तो वो अपनी वो बैलेंस शीट में तो एज ए इनकम बुक करता है। तो हमारा ये मानना है कि जो खर्चा कर रहा है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पे कर रहा है, अगर मैं कंपनी के नाम पे घर लेता हूँ और मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ तो वो मुझे डिडक्शन मिलता है, पर इंडिविजुअल जब मैं घर लेता हूँ और हाउसिंग लोन लेता हूँ और उसमें इंटरेस्ट पे करता हूँ मुझे डिडक्शन नहीं मिलता है। पहले 2 लाख रुपए तक का मिलता था, वो ओल्ड रिजिम में अभी भी कंटिन्यूस है, पर ज़्यादातर लोग न्यू रिजिम में शिफ्ट हो गए। तो हमारा ये कहना है कि जो इंटरेस्ट है उसको एज ए एक्सपेंस इंडिविजुअल को भी मिलना चाहिए, तो वो उसका एक्चुअली एक्सपेंस है। ठीक बात है, क्योंकि आप अहमदाबाद से हैं, क्योंकि आप रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश के, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, उसके लिए डेवलपर्स की क्या तैयारी है, आप लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? कॉमनवेल्थ के अंदर पहले तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब तैयार करना है, प्रेजेंटेशंस करने हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ, वो सब तैयारी है वो गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2 साल पहले गुजरात गवर्नमेंट, अहमदाबाद और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीनों के मिलके ये तैयारी कर ली है, पूरा ढांचा तैयार है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑलरेडी काम चालू हो गया है। डेवलपर का जो रोल है, जो ओलंपिक विलेज बनता है या स्पोर्ट्स विलेज बनता है, तो वो विलेज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, यानी गवर्नमेंट बोलेगी ये इतने अपार्टमेंट्स चाहिए एथलीट्स के लिए जो यहाँ आके रहेंगे, उनके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइवेट डेवलपर से वो घर बनाएंगे, जब तक ये स्पोर्ट्स चल रहा है तब तक वहाँ पर यूज़ होंगे, फिर वो मार्केट में सेल के लिए आएंगे। तो गवर्नमेंट को ये ओलंपिक विलेज का बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि आपने पास्ट में काफ़ी सारी ओलंपिक हुई है, वहाँ पर देखा है कि ये जो स्पोर्ट्स विलेज बनते हैं वो फिर भूतिया हो जाते हैं, कोई उसमें रहता नहीं है। तो इस बार हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा प्लानिंग किया हुआ। ठीक है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ के रियल एस्टेट में कितना बढ़ोतरी होती होगी? है ना, ओवरऑल ये जो 2030 तक एक एस्टीमेट ऐसा है, टोटल 1 लाख करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होटल्स है, मॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो सब में टोटल 1 लाख करोड़ का जो अहमदाबाद का ऑलरेडी जो जीडीपी है, वो जीडीपी में 5 साल में 1 लाख करोड़ का इजाफा होगा। तो उसकी वजह से ओवरऑल अहमदाबाद और गुजरात की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, तो रियल एस्टेट को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।